हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों 100% एक्सपेक्टेड है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि 10वीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? आंसर कीजिएगा जरा। 10वीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसे दल बदल दल बदल दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। कब? 1985 ईस्वी में। उस समय किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी। दोस्तों, दल बदल है क्या? यदि कोई व्यक्ति किसी दल या पार्टी से चुनाव जीतकर दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो उस पर दल बदल विरोधी अधिनियम जो है लागू होता है। लेकिन यदि किसी पार्टी का 1/3 सदस्य या विधायक दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर दल बदल विरोधी अधिनियम लागू नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, संसद को है। जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किसी में भी नहीं है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? भारत की संसद किससे मिलकर बनती है दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत की संसद राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 की बात कर ले जाए दोस्तों, किस भाग में आता है? भाग 5 में आता है। राष्ट्रपति का पद यदि आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में आता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से भाग में केवल एक अनुच्छेद है? निम्नलिखित में कौन से भाग में केवल एक अनुच्छेद है? सही आंसर हो जाएगा भाग 20 में मात्र एक अनुच्छेद है। वह अनुच्छेद कौन सा है? 368। एक किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 17 की बात कर लिया जाए दोस्तों, भाग 17 में
343 से 351 तक का अनुच्छेद है। वहीं भाग 18 में 352 से लेकर 360 तक का अनुच्छेद है। एक किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। भाग 19 में अनुच्छेद 361 से 367 तक शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 क्या कहता है दोस्तों? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये अध्यादेश कब जारी करते हैं? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद इस अध्यादेश को या तो पारित कर सकता है या फिर रद्द कर सकता है। इसके लिए संसद शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन आवश्यक है, नहीं तो 6 सप्ताह के अवधि बीत जाने के बाद यह अध्यादेश प्रभावहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में भारत के उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 129 में भारत को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही और उसके फैसले जो है अभिलेख और साक्ष्य के रूप में अन्य अदालत में पेश किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुने गए थे? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वेस्ट बंगाल से चुने गए थे। कहां से चुने गए थे? वेस्ट बंगाल से चुने गए थे। सबसे पहले वे चुनाव कहां से लड़े थे? मुंबई से लड़े थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और उनका अनुसूचित जाति महासंघ जो है हार जाता है। किसे? कांग्रेस से। इसके बाद वे विधानसभा से वेस्ट बंगाल से चुनकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फारसी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। तब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को शामिल किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1992 में हुआ था। तब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी? तब भाषाओं की संख्या 18 हो गई थी। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में जोड़ा गया था। और 4 भाषाओं में कौन कौन शामिल थे? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी दोस्तों? 22 हो गई। तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के प्रशासन 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 और नियंत्रण से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल की बात कर लिया जाए दोस्तों, किस भाग में है? भाग 18 में है। किस भाग में है दोस्तों? भाग 18 में है। किस अनुच्छेद में है? 352 से लेके 360 तक में है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल यदि आपसे पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 352 में है। जबकि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। लेकिन शुक्र है दोस्तों, भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है दोस्तों, लेकिन अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के चुने जाने की योग्यता क्या है दोस्तों? सबसे पहली योग्यता है कि इसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता में आता है कि कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा, कि वह केंद्र और राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पद पर नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के महान्यायवादी की बात कर लिया जाए तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उच्चतम न्यायालय में सरकार का वकील होता है। महान्यायवादी को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति चुनते हैं? अनुच्छेद 76 के तहत चुना जाता है। क्लियर है? अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता क्या है दोस्तों? जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सिक्किम भारत संघ का सदस्य कौन से संविधान संशोधन के बाद बना था? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। उस समय राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे। ठीक है। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। बिल्कुल
सही कथन है दोस्तों। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल रूप से भारतीय संविधान में 18 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। ये भी कथन यहाँ पर सही है, लेकिन वर्तमान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 470 अनुच्छेद हैं, 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची है। क्लियर? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये भी कथन यहाँ पर सही है। उस समय अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? सचिदानंद सिन्हा को। सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था, किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।